दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल में एक ऐसी जगह है जहां आज भी एक जीवित देवी निवास करती है। एक ऐसा दरबार जिसे सिर्फ एक पेड़ की लकड़ी से बने महल के नाम पर पूरे शहर का नाम मिला और जिसके काल भैरव के सामने आज झूठ बोलने वाले के पैर कांपते हैं। तैयार हो जाइए जी राइडर के साथ इतिहास के उन पन्नों को टटोलने के लिए जिन्हें पूरे काठमांडू शहर को उनकी पहचान दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जी राइडर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टू नेपाल बाइक राइड एपिसोड 18। दोस्तों, हम तब से पहले नेपाल में आकर बौद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को घूमे, उसके बाद हम पोखरा सिटी को घूमे जिसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है। उसके बाद हम नाइट स्टे करके हम मारफा विलेज की संस्कृतियों को महसूस किए। उसके बाद खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड पर बना पवित्र मंदिर मुक्तिनाथ का दर्शन करके हम आ गए काठमांडू में पशुपतिनाथ घूमे। उसके बाद हम बौद्धनाथ स्तूपा घूमे जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं दरबार स्क्वायर पर। तो हम काठमांडू के दरबार स्क्वायर में भी घूम रहे हैं। दरबार स्क्वायर वो जगह है जहाँ पे यहाँ का राजा इस जगह को बसाया था, जो स्क्वायर एरिया में है। इसको कुछ मेरा भाई बताएगा इसके बारे में। भाई बताइए तो। अभी तो पहले स्टॉप कर लो, थोड़ा पढ़ लो, फिर बताता हूँ। अरे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, सही बात है। अचानक रैंडम से आ गए हैं इस जगह पे। बैकग्राउंड से लेकिन नज़ारा दिखा सकता हूँ आपको। दोस्तों, इस 5 एकड़ में फैला विशाल परिसर को काठमांडू का दिल कहा जाता है। यह कोई आम जगह नहीं है बल्कि मल और शाह राजाओं का वो प्राचीन साम्राज्य है जहाँ का इतिहास आज भी दीवारों पर जिंदा है। दरबार स्क्वायर को मूल रूप से 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मल राजाओं के शासन में बनाया गया था। 1979 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। तो गलियों में हम घूम रहे हैं काठमांडू के, और पीछे जो फेस्टिवल हो रहा था, जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक फेस्टिवल होता है। तो फल फ्रूट से वो चिन्ह वो बनाया था, शंभू का आकृति बनाया था। दरबार स्क्वायर में कदम रखते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है इस अद्भुत इमारत पर, काष्ठ मंडप। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस काठमांडू शहर में आज हम खड़े हैं उसका नाम इसी काठ मंडप के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि सदियों पहले इसे केवल एक ही पेड़, साल के पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था और इसे लोहे की एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुई थी। साल 2015 के भूकंप में यह कुछ हिस्सा टूट गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से बना लिया गया है। अब आगे चलते हैं इस रहस्यमय महल के तरफ, जिसे कुमारी घर कहते हैं। पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां जीवित देवी की पूजा की जाती है। इसी महल के भीतर एक छोटी मासूम बच्ची साक्षात देवी के रूप में निवास करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो इन लकड़ी की खिड़कियों में आपको देवी के दर्शन हो सकते हैं। कुमारी घर के ठीक पास में स्थित है भगवान शिव का सबसे रौद्र रूप काल भैरव। एक ही विशाल काले पत्थर को तराश कर बनी यह मूर्ति देखने में जितनी भव्य है, इसका इतिहास उतना ही गहरा है। पुराने ज़माने में लोग इसके सामने खड़े होकर सच बोलने की कसम खाते थे, क्योंकि माना जाता था कि यह झूठ बोलने वाले
की तुरंत मौत हो जाती है। और अंत में यह है यहाँ का मुख्य शाही महल हनुमान ढोका। इसके मुख्य द्वार पर रक्षा के लिए स्थापित सिंदूर से ढकी हुई हनुमान जी की इसी प्राचीन मूर्ति की वजह से इसे हनुमान ढोका कहा जाता है। मल्ल राजाओं से लेकर शाह राजवंश तक यही महल नेपाल की सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। अब इसके बारे में दरबार स्क्वायर के बारे में पुष्पराज भैया बताएंगे। बताइए पुष्पराज भैया। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है शुरू से ही। यहाँ किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने यहाँ पे कब्ज़ा नहीं जमा पाया था, गुलाम नहीं कर पाया था। इसलिए जो राजा महाराजा थे, आप देख सकते हैं यहाँ से दरबार लगाया करते थे। यहाँ 1, 2 और 3 मुख्य किलेनुमा आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। और अभी भी ये जो वाइट हाउस दिख रहा है, यहाँ राजा अभी भी निवास करते हैं। आप उनकी सिक्योरिटी देख सकते हैं, वहाँ उनकी सिक्योरिटी लगी हुई है। यहाँ उनके कुल देवी विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ से राजा अपनी जनता को न्याय दिलाते थे। अर्थव्यवस्था के जितने भी डिसीजन है वो लिया करते थे, इसलिए इसे दरबार स्क्वायर कहा जाता है। धन्यवाद। दोस्तों अभी हम घूमते घूमते हमें एक मार्केट मिला है जो कि नाइट में ही खुलता है। ये एक नाइट बाजार है, काफ़ी सस्ता आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए बैक कैमरे से, ये देखिए पूरा भीड़ है और काफ़ी सस्ता सामान है। रेट पूछने का जगह रेट ये देखिए 1250 नेपाली में। स्लीपिंग बैग भी है 1250। ये नेपाली में 1250। क्या है भाई? ये कौन सी जैकेट है? हाँ? दोस्तों आज हमने छत्तीसगढ़ से निकलकर नेपाल के उस इतिहास को करीब से देखा जिसे हम किसी किताबों में सुनते थे। आपको काठमांडू दरबार स्क्वायर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं छत्तीसगढ़ टू नेपाल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।